प्रीति जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में दैनिक कार्य करते हुए भगवान की स्मृति हर समय बनी रहे और सब में भगवत दर्शन हो, पर यह संभव नहीं हो पाता। नहीं, संभव असंभव नहीं कह सकते आप, कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। किसका प्रश्न है? असंभव नहीं, अभ्यास की शिथिलता के कारण आप ऐसा करें, नहीं तो युद्ध से बढ़कर कोई कठिन काम थोड़ी है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को ऐसी आज्ञा ही नहीं दे सकते थे जो असंभव हो। तो कहा मामुनि स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध कार्य करो। तो युद्ध कार्य से बड़ा तो कोई कार्य है नहीं। हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब हम कार्य में लगते हैं तो हमारी कार्य में तन्मयता हो जाने के कारण भगवत विस्मरण हो जाता है, क्योंकि भगवत महत्व बुद्धि अभी नहीं उदय हुई। भगवत महत्व बुद्धि उदय हो जाने पर, जैसे भगवत महत्व बुद्धि का मतलब समझती है, जैसे हमें किसी कार्य के करने से 500 रुपये का लाभ होगा, लेकिन हम 30 मिनट भगवान को भूल गए, तो 500 रुपये से ज्यादा अधिक महत्व भगवान का नहीं रहा। 500 रुपये का महत्व अधिक होगा, क्यों? भगवान को भूल गए। अगर भगवान के प्रति ऐसा महत्व हो जाए कि भगवान का स्मरण सबसे बढ़कर है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का स्मरण न छोड़े, उसे भक्त कहते हैं। तो हमारा महत्व भगवान पर नहीं है, हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए असंभव सा लग रहा है, असंभव नहीं है। असंभव होता तो लाखों ऐसे भक्त हो गए हैं जो भगवान के सुमिरन में रात दिन मगन रहते, अब भी हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छूटता। ऐसे महान भागवत है जिनका लक्ष्य बन चुका है प्रभु, कैसे छोड़ सकते हैं? चिंतन अंदर का होता है। चिंतन की प्रधानता कैसे होती है? जैसे परदेश गए हुए पति की उसकी पत्नी चिंतन करती, सास की सेवा करती है, अपने देवर की सेवा करती है, घर में सोनी, लेकिन उसका चित्त बार बार अपने पति से ही बातें करता है, बार बार अपने पति का चिंतन करता है, उन्हीं की शुद्ध रहती है। ऐसे ऐसे हमको अपने भगवान का चिंतन करना है। लीप रहे पोत्र, गोपीजनों के चरित्र को पढ़ के देखो, धान कूट रहे हैं, गाय दू रही हैं, पतियों की सेवा कर, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण में समर्पित है। इसलिए गोपीजनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है, इसलिए गोपीजनों का उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपी का नाम। तो हमारा अभ्यास कहीं कमजोर है और कहीं ना कहीं हम प्रभु से बढ़कर अभी संसार को मान रहे हैं। नहीं तो छूट कैसे गया? भगवत चिंतन कैसे छूट गया? कौन सी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति है जो हमें हमारे लाडले प्रभु के चिंतन से विलग कर दे? इसका मतलब अभी वो महत्व नहीं जगा है। तो हम सत्संग सुनते रहे, हम भगवान के चरित्रों का गायन करें, जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, इनका हम गायन करें और इनका श्रवण करें और इनका मनन करें और परिवार की सेवा को भगवान की सेवा माने, तो धीरे धीरे हमारा चिंतन भगवदाकार होने लगेगा। जब तक हमारा भगवत विस्मरण होने पर हृदय नहीं जलता, तब तक हम भक्त कैसे? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, प्रभु को हम भूल गए और हमारा हृदय नहीं जल रहा। अरे हम अगर किसी लाभ के लिए व्यापार करते हैं तो हम घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर घाटा हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारा भजन छूट जाए, घाटा हो गया, हम परेशान नहीं हुए, इसका मतलब भजन का महत्व नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होने पर हृदय ऐसा व्याकुल हो जाए। जैसे व्याकुलता को माप है कि जैसे मछली को जल से अलग करे तो तड़पने लगती है, ऐसे हम भगवान को भूल जाए तो हमारा हृदय तड़पने लगे। थोड़ी देर के लिए भूले, हृदय जल पड़ा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी, ताही बिसरायो ऐसो नोन हरामी। देखो सूरदास जी महाराज के मौसम कौन कुटिल खल कामी, अभी हमारे अंदर प्रभु का महत्व नहीं आया। तो असंभव नहीं है, हम अभ्यास करें। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यदि हम ऐसा अभ्यास करें कि जहाँ जहाँ चित्त जाए, जहाँ जहाँ मन जाए, वहाँ से हटा के बार बार नाम में लगाएं, तो एक दिन हमारा मन नाम में लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो हमारे मन में नाम का निशान क्यों नहीं पड़ जाएगा? बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा मन नामाकार हो जाएगा, भगवदाकार हो जाएगा। आप हारिए नहीं, अभ्यास पुष्ट रखिए, आगे चल करके आप देखेंगे विजय आपकी होगी, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। और ये माया जनित जितने विकार हैं, भगवान के स्मरण करने से ये सब नष्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, इनका अस्तित्व नहीं रह जाता है। आप घबराइए नहीं, असंभव नहीं है। बस महाराज जी, मेरी श्री जी की समृद्धि हमेशा बनी रहे।
हाँ, बहुत उत्तम बात है और इसका अभ्यास करते रहिए। पूर्वी जी राजकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुरु धारण करना जरूरी है क्या? वृंदावन आप कई बार आए हैं? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। तो आप रंगनाथ जी जाना है, सेवा कुंज जाना है, निधिवन जाना है, राधा रमण जाना, गाइड की जरूरत है कि नहीं? होती ना। तो फिर इस माया भरे भूल भुलैया में क्या गुरु की गाइड के बिना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? शिव भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, शिव भक्त। शिव को, राम को, हरि को, कृष्ण को एक ही है, परमात्मा एक है। हम केवल इतनी बात पूछते हैं, एक धाम में पवित्र दर्शन के लिए हमें गाइड की आवश्यकता होती है। आप यहाँ बिना गाइड के आ गए क्या? तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति बिना गाइड के हो जाएगी क्या? इस संसार की भूल भुलैया में गुरु रूपी गाइड ना मिले तो हम नहीं पहुंच सकते। पर चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के परमार्थ कैसे जागृत हो सकता है? आप यहाँ सुन रहे हैं, आप इस पर चलना चाहेंगे तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी ना। तो बस जिन संत की बात मान ले वही गुरुदेव है। बात मानकर चलना ही तो गुरुदेव है। हम कह रहे राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, हरि हरि जपो, जपो, हो गई बात। और सत्संग सुनो, अपने आप मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो कहीं भी कोई भी नाम जप करे तो किसी न किसी संत के मुख से तो निकला हुआ है, बस पकड़ लो उसको। गुरु का मतलब है किसी महापुरुष के द्वारा जो सत मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है उसे हम पकड़ लें तो हमारा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। बिना संतों के, बिना गुरुजनों के तो मार्ग में चला ही नहीं जा सकता, एक कदम नहीं चल सकते। मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद नान उपाऊ। मति गति कीर्ति जो कुछ भी विभूति आज तक किसी को प्राप्त हुई वो संत से प्राप्त हुई। अगर संत न मिले तो परमार्थ का मार्ग ही पुष्ट नहीं होगा, तो कैसे चल पाएंगे? जैसे कहते हैं हम भगवान को गुरु बना करके परमार्थ में चल रहे, तो भगवान तुम्हें डांटेंगे क्या? भगवान तो अनंत जन्मों से तुम्हारे हृदय में गुरु बने बैठे रहे, एक भी बात मानी क्या? वो तो कहते हैं हर गलत काम में कि मत करो। मानता है कोई उनकी बात? भगवान डांटे। जब प्रगट में गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है और हमें दुलार और शासन दोनों मिलता है कि आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर दंड विधान लागू, तो डर लगता है कि गुरुदेव के सामने जाएंगे, अगर कोई गलती हो गई तो हमारे को डांट ले। प्रगट में हमें माँ के जैसा दुलार और माँ की जैसी डांट देने वाला गुरुदेव चाहिए, तभी हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा मन को संभालना बहुत कठिन बात है। भगवान तो पहले भी हृदय में बैठे थे, अब भी हृदय में बैठे, आगे भी बैठे रहेंगे और दुर्गति नहीं रुकेगी। बाहर हमारे को चाहिए क्योंकि हम बहिर्मुख हैं। बाहर रूप धर करके बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। जब गुरुदेव बाहर से हमें पकड़ते हैं, डांटते हैं, तब हम अंदर के भगवान को जान पाते हैं। अंदर के भगवान तो सबके हृदय में बैठे, पर दुर्गति किसी की नहीं रुक रही है। जब बाहर भगवान मान लेते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तब फिर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन सूर्य के समान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। बिना गुरु के भगवान को गुरु की जरूरत है क्या? लेकिन संदीपनी गुरु किए ना श्री कृष्णचंद्र जी, राम जी के वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी गुरु पद में थे ना। तो हम तो जीव हैं, वो तो जब ईश्वर अवतार लेते हैं तब गुरु पद में बिठालते हैं संतों को। तो हमें मानना चाहिए कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। गुरुदेव की आवश्यकता है, पर गुरुदेव का मतलब केवल कंठी बनाना ही नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना है। उनके वचन पकड़ लिए, उनकी आज्ञा पकड़ ली, उसी से बहुत समुद्र पार हो गए।